क्या फिर बनेगी बिहार में नीतीश कुमार की सरकार? मध्य प्रदेश उपचुनाव में भी बीजेपी का बोलबाला। बिहार में कांग्रेस ने फिर उठाया ईवीएम पर सवाल। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर 400 के पार। जमानत के लिए अर्नब गोस्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में लगाई अर्जी। बिहार विधानसभा चुनाव के आज नतीजे आना शुरू हो गए हैं और तमाम अटकलों पर अंकुश लगाते हुए एक बार फिर से एनडीए की जीत का रास्ता खुल गया है। एनडीए बहुमत के लिए जरूरी 122 के जादुई आंकड़े से भी आगे है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रुझान आने के बाद से ही जीत की खुशी मनानी शुरू कर दी है। बीजेपी पहली बार बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर उपचुनाव के नतीजे भी आज आने लगे हैं। उपचुनाव में बीजेपी ने कांग्रेस को करारी शिकस्त दी है। रुझानों के मुताबिक राज्य में बीजेपी को 20 और कांग्रेस को 7 सीट मिलती नजर आ रही है, तो वहीं 1 सीट बसपा को मिलती नजर आ रही है। बता दें कि बीजेपी बहुमत वाली ज्यादातर सीट ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों की है। बीजेपी को राज्य में बहुमत साबित करने के लिए 7 सीटों पर जीत की जरूरत है। बिहार विधानसभा चुनाव में वोटों की गिनती शुरू के बाद जिस तरह के रुझान आ रहे हैं और प्रत्याशियों के बीच जीत का अंतर देखते हुए फिर से ईवीएम पर सवाल उठने लगे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि ईवीएम से चयनात्मक छेड़छाड़ की जाती है। हम बेहद कम के अंतर से हार रहे हैं, जिसकी समीक्षा की जाएगी। दिल्ली सरकार दिल्ली को प्रदूषण के बढ़ते खतरे को रोकने में नाकाम होती नजर आ रही है। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर 400 के पार पहुंच गया है। एनसीआर के 14 शहर डार्क जोन या खतरनाक श्रेणी में शामिल किए गए हैं। इनकी वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में बनी हुई है। बता दें कि दिल्ली का प्रदूषण का AQI 487 दर्ज किया गया है। बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा इंटीरियर डिजाइनर को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को जमानत देने से इनकार करने के बाद अर्नब ने हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डाली है। बता दें कि अर्नब गोस्वामी 18 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में हैं और फिलहाल तलोजा जेल में बंद हैं। अर्नब को मुंबई पुलिस ने 4 नवंबर को गिरफ्तार कर लिया था। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम कास्कर को भले ही किसी देश की सरकार पकड़ न सकी हो, लेकिन भारत में उसके खिलाफ कार्रवाई जारी है। इसी कड़ी में दाऊद के पैतृक गांव महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के खेड़ तहसील की पैतृक संपत्ति आज नीलाम कर दी गई। स्मगलर्स एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनिपुलेटर्स एजेंसी ने की है संपत्ति की नीलामी। अब तक दाऊद की 7 संपत्तियों में से 6 की नीलामी की गई है। हालांकि अभी तक दाऊद के नजदीकी इकबाल मिर्ची की संपत्ति की नीलामी नहीं हुई है। ब्राजील ने चीनी कोविड-19 वैक्सीन के मानव परीक्षण को अचानक रोकने का फैसला किया है। ब्राजील सरकार के मुताबिक अचानक प्रतिकूल घटना होने के मिल रहे हैं संकेत, जिसके तहत कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों में मौत, संभावित घातक दुष्प्रभाव, गंभीर विकलांगता जैसी स्थिति उत्पन्न होने लगेगी। बता दें कि इस वक्त ब्राजील में 3 तरह की वैक्सीन का मानव परीक्षण चल रहा है। ट्रंप ने फार्मा प्रमुख फाइजर कंपनी पर उतारा गुस्सा। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों में जो बाइडेन के हाथों करारी शिकस्त को हजम नहीं कर पा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप ने अपनी हार के बाद FDA और फार्मा प्रमुख फाइजर कंपनी पर चुनाव से पहले कोरोना वैक्सीन की घोषणा को रोककर चुनाव का रुख मोड़ने का आरोप लगाकर अपना गुस्सा निकाला है। ट्रंप ने कहा कि फार्मा कंपनी ने जानबूझकर नहीं बताया ताकि मेरी हार हो। पंजाब सरकार ने CBI जांच को लेकर एक बड़ा ऐलान किया। पंजाब में अब किसी नए केस की CBI जांच के लिए CBI एजेंसी को अब पहले राज्य सरकार को इजाजत लेना अनिवार्य कर दिया गया है। इससे पहले अभी हाल ही में महाराष्ट्र ने भी ये आदेश पारित किया था।
उत्तर प्रदेश की 7 सीटों पर हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी के नतीजों को लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि मोदी है तो मुमकिन है। राज्य में बीजेपी ने एक बार फिर से 2017 की जीत दोहराई। बता दें कि बीजेपी ने 7 में से 6 सीटों पर निर्णायक बढ़त बनाई है। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।